रहीम। आज आपने देखा कि किस तरह सीपेक अथॉरिटी के जो बिल्स हैं, तीन बिल्स, एक मेरे, एक मियां रज़ा रब्बानी के और एक और सैयद अब्दुल कादिर शायद उनके बिल्स थे। और बहुत वजाहत से हमने कहा था कि आज इनको सेटल कर दें, हाँ या ना, और अपने दलाइल पेश करें। जब हुकूमत किसी बिल को अपोज करती है तो वो दलाइल के साथ करती है। आज आपने देखा 8 महीने के बाद ना ये नंबर 1 स्टडी करके आए थे, इनकी मिनिस्ट्री चुप बैठी थी। एडवाइजर साहब ने एक पता नहीं प्राइवेट सेक्टर के नौजवान रिसर्च असिस्टेंट को जवाबदेही के लिए खड़ा कराया, उनसे बिल तक नहीं पढ़ा जा रहा था, गलत बिल पढ़ रहे थे। फिर कहने लगे कि नहीं जी कंपैरिजन हमने दिया नहीं। इनके ऑब्जेक्शंस बिल्कुल बोगस थे। और मैं ये कहूँगी कि सूबों का हक होता है इस तरह की सीपेक अथॉरिटी में नुमाइंदगी के लिए, उनको होना चाहिए। हम सिर्फ ये मांग रहे थे क्योंकि हमने देखा है कि सीपेक में कम से कम जो छोटे सूबे हैं, इवन केपी बलूचिस्तान सिंध मुस्तकिल आवाज़ उठा रहे हैं 3-4 साल से कि उनकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको नज़र नहीं आ रहे सीपेक में, या उनको पेशरफ नज़र नहीं आ रही। तो इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, और सीपेक की जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है डेवलपमेंट की, इन्वेस्टमेंट की, रोजगार की, तो ये क्यों नहीं इसको यकीनी नुमाइंदगी, क्यों नहीं सूबों की नुमाइंदगी यकीनी बनाना चाहते? मुझे नहीं समझ आ रहा। इनके पास कोई जवाब नहीं था। बार बार गोलमोल, वो कभी गलत बिल पढ़ें, कभी कुछ कहें, कभी कहें कि प्रोसेस में हम बुलाते हैं। देखिए डिस्क्रेशनरी ये नहीं हो सकता कि आप बुलाएं, जब प्रोजेक्ट्स तय हो जाएं फिर आप सूबों को बुलाएं टेक्निकल एडवाइस के लिए। इस तरह नहीं होता। आप अब तो हर जगह सेनेटर सिंडिकेट्स पे भी हैं, एमएनएज हैं। मैं तो ये भी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हर सीएम अपना अपना एक नुमाइंदा भेजे, जैसे नेप्रा में, जैसे दूसरी अथॉरिटीज में। तो आप क्यों नहीं करना चाहते? और दूसरी बात, ये अथॉरिटी जो है ये पार्लियामान से के सामने जवाबदेह हो, और प्लानिंग मिनिस्ट्री से इसकी डॉटेड लाइन बल्कि रिपोर्ट करे प्लानिंग मिनिस्ट्री को। तो हम तो प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। सीपेक के जितने भी इस वक्त रुकावटें हैं, जो कोऑर्डिनेशन का सख्त फुकदान है और शराकतदारी का इसमें फुकदान है, कहीं कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो ये तो करें। और जिस वक्त ये बिल पास हुआ था तब हमने ऑब्जेक्शन रेज किया कि पहले तो ये मिनिस्ट्री को करना चाहिए, दूसरा काम ये सूबे इसमें होने चाहिए, इनकी इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, पाक चीन दोस्ती का एक बहुत बड़ी अक्कासी करता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? उस वक्त इन्होंने सख्त बार बार हमें यकीन दिलानी की थी कि ये आप अमेंडमेंट्स ले आए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब 8 महीने बाद ये पढ़ के भी नहीं आया बिल। अच्छा मैडम, ये तो दानिस्ता तौर पर इसको आगे डिले करने की और इसको खत्म करने की एक मैं समझती हूँ प्लानिंग है। अच्छा मैडम, चेयरमैन वहां बैठे थे, किसी को समझ आए क्या एतराज है? लगता है ये चाहते हैं कि इनके हाथ में रहे, और जो एडवाइजर्स हैं और जो बिल्कुल ना पार्लियामान में है ना ब्यूरोक्रेसी से, बेशक टेक्नोक्रेट्स रखें, हम नहीं कहते, लेकिन यू कैनॉट, आप नहीं ले सकते पार्लियामान से उसकी नुमाइंदगी। और हमारे आइन में सूबों की 18वीं तरमीम के बाद नुमाइंदगी और प्रेजेंस यकीनी बनाना जरूरी है। इसमें भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, सूबे खासतौर से बलूचिस्तान की चीखें निकली हुई हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं, और वो बहुत सारी एलोकेशंस भी नहीं हो रही। सिंध के भी ये बात है, केपी भी ये कहता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आया उनकी क्या ऑब्जेक्शन थी। मेरे ख्याल में ना ये उन्होंने जो जाहिरी तौर पे लगा कि वो पढ़ के भी नहीं आया। तो आप बताएं सीपेक कैसे चलेगा? पूरी मिनिस्ट्री चुप बैठी थी, लब बिल्कुल सील हुए हुए थे, कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने एडवाइजर की मदद नहीं की। तो आप बताइए इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? अगर ये हालात हैं, 8-8 महीने आप सीपेक अथॉरिटी के बिल्कुल नहीं, 3-3 बिल आए हुए, उनको देख नहीं सके थे, उस पर जो नॉर्मल मिनिस्ट्री का काम होता है वो नहीं कर सके थे। तो ये कैसे चलेगा अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे? नो वंडर सारा मुल्क पूछ रहा है कि ये सीपेक के साथ हो क्या रहा है। फिर हर 3 महीने खड़े होके कोई कह देता है कि नहीं जी कुछ नहीं, सब सही है, लेकिन नजर आ रहा है कि ये प्लेटफॉर्म इस वक्त इस तरह के हरबे और तातुल का शिकार बन रहा है। पेट्रोल की कीमतें आज इन्होंने जो बढ़ाई हैं, एक नया पेट्रोल बॉम्ब आए दिन अवाम पर ये नाजिल करते हैं, और कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी
का हिस्सा। पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए की होती है, इन्होंने 12 रुपए का किया है। और अगर 4 रुपए भी है तो आप बार बार क्यों लेवी लगा रहे हैं, आप बार बार क्यों प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं? डीजल, केरोसिन, पेट्रोल अब 160 रुपए पर लीटर कहाँ होता है? और फिर ये जवाब दिया जा रहा है कि दुनिया में आलमी सतह पर ये कीमतें तेल की बढ़ी हैं। अगर आलमी सतह पर बढ़ी हैं तो खित्ते में तो ऐसा नहीं है। आलमी सतह पर 2 दिन के लिए बढ़ी थी। ब्रेंट क्रूड जो चलता है, बेंचमार्क होता है, और इस तरह की दूसरी मसनूआत जो है, कमोडिटीज हैं, वो कल नीचे आई हैं क्योंकि वो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से हुआ था, वो उधर थोड़ी सेटलमेंट हुई तो वो कल नीचे आई हैं। अब आप बताएं आपका क्या जवाब बनता है? इसका कोई ताल्लुक नहीं है आलमी प्राइसेस से। आप पीपल्स पार्टी को देख लें, जब हमारे दौर में आलमी प्राइसेस कितनी थी? 140 पर डॉलर से ज्यादा थी, 150 तक तजावज पहुंच गई थी, $150 पर बैरल हो गया था। अभी क्या कह रहे हैं? 95 है, वो भी नहीं है। मैं चैलेंज करती हूँ कल वो प्राइसेस नीचे गिरी हैं। तो आप और हमारे टाइम में कीमतें आधी थी। डॉलर की कीमत आप देख लें क्या थी। तो इन्होंने डॉलर की उड़ान और अपनी तेल की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, इन्होंने होशरुबा इन्फ्लेशन का ये अब पहिया बनेगी और पाकिस्तान के पहिए चलने बंद हो जाएंगे। ये हो तो यही रहा। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल लॉन्ग मार्च की तैयारी में मसरूफ है। हम भी इसमें 27 से कराची को निकलेंगे। 27 फरवरी से होते होते 30 से ज़्यादा शहरों में रुकते रुकते हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद। और इस लॉन्ग मार्च में हम आवाम को साथ लेते हुए चलेंगे। कोशिश होगी कि हर इस इशू को उजागर करें। और ये भी हम नज़र आ रहा है, आया है हम सबके सामने रोज़े रोशन की तरह कि अब आवाम जो है हमसे मुतालबा कर रही है, अपोजिशन से फ्रैंकली मुतालबा कर रही है कि आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे, हाथ पे हाथ क्यों रखा हुआ। तो हम निकल रहे हैं, हम पहल कर रहे हैं। और क्योंकि तबाही सरकार वाजे है कि तबाही सरकार अब मज़ीद तबाही के लिए हम इनको नहीं छोड़ सकते। इस्लामाबाद में इनका ना हाथ पहिए पे है मुल्क के, मगर उल्टा ये हमारी मईशत को रोक रहे हैं। हर चीज़ को इन्होंने मफलूज कर दिया है और होशरुबा कमर तोड़ महंगाई मुल्क में आ चुकी है। फूड प्राइसेस देख लें, कुछ भी देख लें, 20% हो गया इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, 13% नॉर्मल इन्फ्लेशन। डॉलर की कीमत आप रुपये के साथ देख लें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, इतना ज़्यादा बढ़ गया, कर्ज इतना ज़्यादा इन्होंने ले लिया है कि वो सारी, असल मसला ये कर्ज लेते जा रहे हैं, अपनी शाह खर्चियाँ करते जा रहे हैं। वहीं बैठे हैं ना, सारी वीआईपी प्रोटोकॉल चल रहा है जो इन्होंने वादे किए थे। भैंस बेच के क्या हुआ? अब बैठे हैं, वही हेलीकॉप्टर चल रहा है, उसकी पेट्रोल की कीमत कौन देता है आप बताएं? ये तो हम और आपको अपने जेब से देनी होती ना। अब ये सूरत हाल है कि इनको ना अवाम की हालत ज़ार का अदराक है, ना लगता है कोई होश के अलावा, ना इनको कोई रहम है, ना इनका कोई सिंपथी है अवाम के साथ, ना इनको समझ है। पेट्रोल से सबको पता है कि जब पेट्रोलियम की, डीजल की, केरोसिन की, इन हाई स्पीड हो, कुछ भी हो, जब बढ़ती हैं ये कीमतें, तो इसका डाउन स्ट्रीम यूरिया पे होता है, फर्टिलाइजर पे होता है, इसका मतलब सब्जियों पे होता है, पोल्ट्री फीड पे होता है, खाने पीने की अशिया पे होता है। देखिए पाकिस्तान में अब लोग खुदकुशियां करना शुरू हो गए। बेरोजगारी का दौर आपके सामने है और ये एक बहुत ही तशवीशनाक और ख़तरनाक सिचुएशन है। हम खड़े होकर बिजली के और पेट्रोल के बिल नहीं जला रहे। ये वही थे जो कहते थे हम टैक्सेस नहीं देंगे, बिजली का बिल खड़े होकर जलाते थे। अब बताएं किसको हम जला रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं आवाम से कि इनको कोई कुछ तो रिलीफ दे। IMF के प्रोग्राम हम सब ने चलाए हैं। मैं गैर जिम्मेदार बात नहीं करूंगी, हुकूमतों में रहें, हम सब ने IMF प्रोग्राम चलाए। इस तरह डिक्टेशन कभी नहीं लिया हमने, मुज़ाकरात किए और हम अवाम का ब्रीफ लेके जाते थे कि भाई पाकिस्तान की अवाम ये सस्टेन नहीं कर पाएगी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इधर तकवीत दें, उधर आगे बढ़ें। इस तरह होता है। ये तो ऐसा लगता है कट एंड पेस्ट करके बस चला रहे हैं। मैडम ऑनलाइन न्यूज है। अच्छा, और केस है जी वो मुराद सईद का जो खरीदा फरोख्ती वाला प्रोग्राम था, तो कैसे देखते इस तरह? देखिए पहले TV1 को बंद किया इन्होंने, ऊंच नीच की। मेरा तो बहुत क्लियर और पीपल्स पार्टी का वाजे इस पर पोजीशन है कि हम मीडिया की आज़ादी को अपना एक कलीदी सतून समझते हैं, अपने मंशूर का भी, अपने नजरिए का और हमारी जमहूरी सियासत का।
तो अगर ये इस तरह कर रहे हैं कि तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते या किसी की बदजबानी, और बदजबानी का तो कारवान इन्होंने ही शुरू किया है, इन्होंने ही बदजबानी, ट्रोलिंग, ये सब चीजें इनको फरोग दिया है। इनकी पेमेंट होती है आपके टैक्सेस से, इनके ट्रोल्स फार्म्स की। तो आप मुझे बताएं कि ये और ख़ास तौर से लोग सहाफ़ियों की जो हालत ज़ार है, अब अरेस्ट कर रहे हैं, और हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं मोहसिन की, जो अगर इन्होंने अरेस्ट किया है, भरपूर मजम्मत करते हैं। जिस तरह ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं, सहाफ़ियों को गायब कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन बना रहे हैं। और आप तो देख रहे हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट की तनख्वाहें, सैलरी, सब जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, इस तरह आज़ादी कभी नहीं आज़ाद लगाई। पर कदम ऐसे कभी नहीं लगाई। अच्छा मैडम, शुक्रिया। हुकूमती